अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम लोग जानेंगे कि गूगल फॉर्म्स क्यों यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, उनको किस तरह से क्रिएट किया जाता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग उनकी फील्ड्स के ऊपर किस तरह से अप्लाई की जा सकती है और लिंक कैसे जनरेट करवाते हैं फॉर्म के लिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सेज को व्यू किस तरह से किया जा सकता है और रिस्पॉन्सेज को स्प्रेडशीट के अंदर सेव किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले google.com पे जाएं और उसमें सर्च करें गूगल फॉर्म्स। जो फर्स्ट वेबसाइट आपके पास आपको नजर आएगी आप उसको ओपन करें। ये खुल गई है। इसमें ये पर्सनल का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, इसमें नीचे ये एक ऑप्शन है गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पे क्लिक करें। अब इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म्स नजर आ रहे हैं। कुछ टेम्पलेट्स हैं, अगर आप इन टेम्पलेट्स में से चूज करना चाहते हैं तो चूज कर लें, या अगर अपनी मर्जी का कोई अलग फॉर्म आप बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक फॉर्म चूज कर लें। तो सिंपल अगर आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेनी है या कोई पार्टी इनविटेशन देना है तो उसके लिए आप ये वाले इनमें से कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद अपनी मर्जी से कोई फॉर्म बनाना है तो ब्लैंक फॉर्म पे आप क्लिक करें। मैं ब्लैंक फॉर्म बना रही हूँ। ये हमारे पास एक ब्लैंक फॉर्म आ गया है। इसको हम टाइटल दे रहे हैं, लेट से हम लोग बनाते हैं स्कूल के लिए एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म तो इसमें आप कोई अगर डिस्क्रिप्शन चाहें तो दे सकते हैं। तो इसमें अब एडमिशन फॉर्म में जो बेसिक हमारी एंट्रीज होती हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जहाँ अनटाइटल्ड क्वेश्चन, उस पर आप क्लिक करें और जो आपने एंट्री करनी है फॉर्म की, मैं यहाँ पर नेम लिख रही हूँ। नेम ये किस तरह का होना चाहिए, इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं इसमें से शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर रही हूँ इसके लिए। और इस फील्ड को अगर आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कि ये लाजमी फिल करनी है यूजर ने, तो फिर इसको आप क्लिक कर दें, ये रिक्वायर्ड वाले बटन को क्लिक कर दें। सेम इसी तरह से नेक्स्ट आपने कोई क्वेश्चन क्रिएट करना है, इधर से डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें, या यहाँ पर ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ। इसमें अब मैं लिख रही हूँ फादर नेम। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे और इसको मैं रिक्वायर्ड कर रही हूँ। अगेन डुप्लीकेट पे आप क्लिक करें तो यहां पर मैं लिख रही हूँ जेंडर। जेंडर अब इसमें यहां पर मैं ये यहां से क्लिक करके तो चूज कर रही हूँ चेक बॉक्सेस। फर्स्ट ऑप्शन मैं दे रही हूं इसमें मेल और सेकंड ऑप्शन फीमेल, इनमें से चूज करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट फील्ड जो मैं रख रही हूं वो डुप्लीकेट पे मैं क्लिक कर रही हूं। नेक्स्ट मैं लिख रही हूं सिटी। सिटी के लिए इधर से मैं चूज कर रही हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। इससे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, तो इसकी एंट्रीज आप चेंज कर लें। ऑप्शन 1 में लिख रही हूँ रावलपिंडी टू इस्लामाबाद। ऑप्शन 3 लाहौर। ऑप्शन 4
तकवाल। तो इनमें से चूज करना होगा कि ये कौन सी सिटी से स्टूडेंट बिलोंग करता है। नेक्स्ट फील्ड हम ऐड करते हैं क्लास की। इसको भी ऊपर वाली फील्ड को भी ये रिक्वायर्ड है, ये सब फील्ड्स रिक्वायर्ड की हुई हैं। अच्छा, इसके लिए नेक्स्ट हम ऐड करते हैं क्लास। क्लास में मैं मल्टीपल चॉइस ही चूज कर रही हूँ। मल्टीपल चॉइस टाइप का ये क्वेश्चन रखना है मैंने। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास 5th से 10th तक क्लासेस हैं, तो 5th 6th 9th और 10th। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है कि हम इसमें थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कि अगर 5th से लेके 8th तक है तब तो कोई मसला नहीं है। 9th 10th में हम लोगों के ग्रुप्स होते हैं, साइंस ग्रुप होता है, आर्ट्स ग्रुप होता है, तो इसमें अब हम फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। ये जो 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसको रिक्वायर्ड करके ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें और गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इस पे क्लिक करें। अच्छा, पहले तो आपने एक सेक्शन क्रिएट करना है। ये साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पर सेक्शन का ऑप्शन है, ये इस पे आपने क्लिक करना है। एक अलग सेक्शन इसके लिए आप क्रिएट करेंगे। सेक्शन हमारा नीचे बन चुका है, उस सेक्शन को आप नाम दे दें। जैसे मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ, चूज योर ग्रुप। किस ग्रुप में आपने एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। 2 ग्रुप्स हम कर देते हैं, साइंस एंड आर्ट्स। तो ग्रुप में इस क्वेश्चन की जगह लिख रही हूँ और इसके जो टाइप है ये मैं चेक बॉक्सेस कर रही हूँ। चेक बॉक्स का ऑप्शन नंबर 1 होगा साइंस और ऑप्शन नंबर 2 होगा आर्ट्स। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अगर आप यहां से चूज कर लें, 9th में हम क्लिक करें और वो मैंने आपको बताया था कि ये कंडीशनल गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, ये आपने सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। तो 9th के सामने ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास आ रही है, इसको क्लिक करें और अगर यूजर फॉर्म फिल करते हुए 9th को सिलेक्ट करेगा तो वो सेक्शन पे चला जाएगा, चूज योर ग्रुप वाले सेक्शन पे। और 10th पे भी इसी तरह आप कर दें, चूज योर ग्रुप पे क्लिक कर दें और बाकी सब जो हैं इनको आप सबमिट फॉर्म पे कर दें, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई फील्ड्स नहीं है। तो अगर 6 से 8 तक वो सिलेक्ट करता है तो वो फिर फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह से। ये फॉर्म हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ब्राउजर में किस तरह से या यूजर को किस तरह से नजर आएगा, तो ये ऊपर एक ऑप्शन है प्रीव्यू का, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास आ जाता है कि फॉर्म हमारा इस तरह से नजर आएगा। तो अब इसके रिस्पॉन्सेस को हम चाहते हैं कि ये एक एक्सेल फाइल में या स्प्रेडशीट में आके हमारे पास सेव हो, यानी कि जब ये फॉर्म हम मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को भेजेंगे तो वो फिल करके जब हमें रिस्पॉन्स देंगे तो वो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाए किसी स्प्रेडशीट में। तो आप रिस्पॉन्सेस में जाएं। रिस्पॉन्सेस में जाने के बाद ये साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है क्रिएट स्प्रेडशीट का, इस पे आप क्लिक करें
तो यहाँ पर क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट में कर रही हूँ, एडमिशन फॉर्म के नाम से ही इसको क्रिएट कर दें। एडमिशन फॉर्म रिस्पॉन्सेस के नाम से एक एक्सेल या स्प्रेडशीट क्रिएट हो गई है। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसमें इन फील्ड्स में आके सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब फाइनली हम इसका लिंक ले लेते हैं। ये फॉर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप अगर सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ये इस पे आप क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक आपके पास आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा करने के लिए ये जो चेक बॉक्स है शॉर्टन यूआरएल, इस पे क्लिक कर दें। ये थोड़ा छोटा होकर आ जाएगा। इसको सिंपली आप कॉपी कर लें और ये जिन जिन को आपने भेजना है उनको आप इस लिंक को पेस्ट करके उनको भेज सकते हैं। या इसका एक और तरीका ये है कि आप इधर जाएं और ईमेल कर दें। अगर आपने ईमेल करनी है तो मैं इधर इसको ये खुद को ईमेल करती हूँ एक। तो ये ईमेल सेंड हो जाएगी। उधर से मैंने लिंक भी ले ली है। ईमेल किया था तो ये मेल आई हुई है। मैं इसको ओपन करती हूँ। फिल आउट फॉर्म का ऑप्शन है, इस पे मैं फिल कर रही हूँ। ये फॉर्म हमारे सामने आ गया। तो इसको मैं कुछ वैल्यूज फिल कर रही हूँ। इसमें सिटी में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें से चूज करना है। और अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की थी, जैसे 9th पे मैंने चेक कर दिया है इसको। तो जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगी तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ के अपना चूज करें ग्रुप। लेकिन अगर मैं 5th 6th या 7th उसमें से क्लास में से चूज करती तो फिर ये ऑप्शन नहीं आना था, फिर डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आ जाना था। तो यहाँ से मैं साइंस ग्रुप पे इसको चेक कर रही हूँ और सबमिट पे मैं क्लिक कर रही हूँ। ये एक रिस्पांस दे दिया है, एक स्टूडेंट ने आपको रिस्पांस दे दिया है। अब रिस्पांस आपके पास आ गया। अब आपने रिस्पांसेस को व्यू किस तरह से करना है, उनको एक्सेस किस तरह से करना है, उसके लिए आप जाएंगे drive.google.com पे। तो ये आपकी गूगल ड्राइव आपके सामने ओपन आ जाएगी। फॉर्म हमने बनाया था एडमिशन फॉर्म के नाम से, ये आपके सामने आ रहा है। और उसके लिए जो हमने शीट बनाई थी स्प्रेडशीट, वो भी सेव हुई हुई है इधर। फॉर्म हम ओपन करते हैं तो इसमें ये देखें रिस्पॉन्सेस के साथ 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक रिस्पॉन्स आपके पास आ गया है। रिस्पॉन्सेस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये सामने भी रिस्पॉन्स आ रहा है, चार्ट्स की शक्ल में भी ये रिस्पॉन्स आपको शो हो रहा है। और अगर आप इसको एक्सेल शीट में शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इधर इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो ये देखें ये शीट आपके सामने ओपन होगी और जो रिस्पॉन्स हमने दिया था वो एक्सेल शीट में, स्प्रेडशीट में इस तरह से सेव हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए अगर आपने कोई ऑनलाइन क्विज बनाना है तो उसके लिए आप गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल करें, बेस्ट है। आप बनाने के लिए google.com पे जाएं और उस पर सर्च करें गूगल फॉर्म्स। इस पे जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इस पे क्लिक करें। इसमें नीचे आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा गो टू गूगल फॉर्म्स, इस पे क्लिक करें। तो ये आपके पास कुछ टेम्पलेट्स भी आ गए, आप चाहें तो इनमें से चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैंक फॉर्म चूज कर रही हूँ। ये फॉर्म हमारे पास आ गया है। सबसे पहले इसको हम टाइटल दे देते हैं। मैं यहाँ पर इसको टाइटल दे रही हूँ जनरल
नॉलेज क्विज, ये टाइटल दे दिया हमने फॉर्म को, जनरल नॉलेज क्विज। और इस क्विज को मैं तो MCQs टाइप रख रही हूँ। इसके बाद हम एक और क्विज बनाएंगे जिसमें शॉर्ट आंसर्स वगैरह भी होंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो पहले तो मैं इसकी इंटरफेस को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेती हूँ ताकि ये क्विज थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, बच्चों को अच्छा लगे। इसमें आप देखें हेडर के लिए आप कोई इमेज भी चूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप कोई थीम कलर्स भी रख सकते हैं। तो मैं एक इमेज चूज कर रही हूँ। आप चाहें तो खुद कोई इमेज अपलोड कर लें इधर अपलोड के ऑप्शन में जाके। वैसे इनके टेम्पलेट्स वगैरह भी बीच में होते हैं और पहले से भी इमेजेस बीच में सेव होते हैं। तो इनमें से मैं ये पिक्चर चूज कर रही हूँ हेडर के लिए, इंसर्ट। तो ये देखें इस क्विज के हेडर पे ये एक इमेज आ जाएगी। अच्छा, थीम कलर आप कोई चूज करना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी चूज कर लें। इसमें ये रेड कलर चूज कर रही हूँ। तो ये देखें एक थीम कलर आ गया। इसके अलावा नीचे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में कोई भी आप चूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का बैकग्राउंड कलर। तो फॉन्ट स्टाइल्स आप चूज कर सकते हैं। इसमें कुछ 3-4 फॉन्ट स्टाइल्स हैं। मैं यहाँ पर प्लेफुल फॉन्ट स्टाइल चूज कर रही हूँ अपने क्विज के लिए। ये हो गई सेटिंग्स इंटरफेस डिजाइनिंग के लिए। अब आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपने स्टूडेंट्स को क्विज ईमेल के थ्रू भेजना है तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस करें। मैंने क्योंकि स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू भेजना है तो मैं ये इसको चेक नहीं कर रही। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स के एक स्टूडेंट एक ही दफा रिस्पॉन्स दे, ये मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। आपने अगर स्टूडेंट्स को अलाउ करना है कि आप वो रिस्पॉन्स सबमिट करवाने के बाद उसको एडिट कर सकें तो इस पर आप चेक करें। नहीं अलाउ करना तो आप ना करें। चार्ट्स वगैरह के फॉर्म में अगर आप रिस्पॉन्सेस को देखना चाहते हैं तो इस पे जो नीचे ऑप्शन है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, इस पे क्लिक कर दें। मैं इसको चेक नहीं करी। प्रेजेंटेशन में जाएं। अगर आप क्वेश्चन के ऑर्डर्स को शफल करना चाहते हैं आगे पीछे या प्रोग्रेस बार शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्विजेस के सेक्शन में जाएं और आपने क्योंकि क्विज बनाना है तो इसको आप ऑन कर दें, मेक दिस अ क्विज। अब इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि जब स्टूडेंट को ये क्विज मिले तो फौरन से रिस्पांस उसे मिल जाए कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। उसको इमीडिएटली सबमिशन के बाद पता चल जाए कि उसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, कितने ठीक किए हैं और कितने उसके मार्क्स आए हैं। तो आप इस पे चेक करें। और अगर आप खुद उसको मार्क करना चाहते हैं तो लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, इस पे आप क्लिक कर दें। मैं इमीडिएट कर रही हूँ क्योंकि MCQs टाइप का है तो ये ऑटोमेटिकली मार्क हो सकता है। इसमें अगर आप बताना चाहते हैं कि कितने मिस क्वेश्चन किए हैं, कितने करेक्ट आंसर दिए हैं तो ये आप इस पे चेक कर दें। तो इस पे फिर सेटिंग्स को आप कर दें सेव। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ, विच फ्लावर इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। अब इसके ऑप्शंस आप ऐड करने के लिए, अच्छा ये गूगल को पहले से भी क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं। सजेस्टेड करेक्ट आंसर इधर लिखा हुआ है जैस्मीन। तो खैर आपने ऑप्शंस देने हैं तो आप डिफरेंट ऑप्शंस इस तरह से दे सकते हैं। ऑप्शन 1 के साथ आप रोज, ऐड ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करें जैस्मीन। उसके बाद मैं लिख रही हूँ थर्ड ऑप्शन में सनफ्लावर। 3 ही ऑप्शंस मैं रख रही हूँ।
अब इसकी आंसर की ऐड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये नीचे आंसर की का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें। तो जो आंसर आपको लगता है कि ठीक है, जो आंसर ठीक है उस पे आप क्लिक करें और यहाँ पर आप पॉइंट्स दे दें कि अगर स्टूडेंट ये आंसर ठीक देता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। मैं इसके लिए 5 पॉइंट्स कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप डन कर दें। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये इस क्वेश्चन का आंसर लाजमी स्टूडेंट ने देना है फॉर्म सबमिट करने से पहले, तो इस फील्ड को आप रिक्वायर्ड कर दें यहाँ से। तो मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से ऐड करते हैं और बिल्कुल इसी प्रोसीजर से इसको मैंने डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया था, तो ये उसी तरह का एक और हमारे पास आ गया। तो इसको मैं इरेज करके जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिख देती हूँ और इसी तरह करके हम 5 क्वेश्चन जो है वो ऐड करते हैं इसमें। अच्छा जी, 4 क्वेश्चंस मैंने ऐड कर लिए हैं, सबको 5-5 पॉइंट्स दिए हैं और सबकी आंसर कीज को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ। क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट का नेम, सॉरी रोल नंबर। प्लीज एंटर योर रोल नंबर, जिससे मुझे पता चल जाए कि ये रिस्पॉन्स किस स्टूडेंट की तरफ से आया है। तो इसमें इसकी जो टाइप है ये इसको एमसीक्यूज नहीं, इसको मैं शॉर्ट आंसर रख रही हूँ। और क्योंकि रोल नंबर नंबर्स में ही होता है, और तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसकी रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक कर रही हूँ कि स्टूडेंट को लिमिट करने के लिए किस फील्ड में इस तरह की एंट्रीज ही करनी है। तो इसको मैं कर रही हूँ कि लेस देन 3 नंबर्स का ये आंसर होना चाहिए और बस। और इस फील्ड को मैं रिक्वायर्ड कर रही हूँ, तो हर स्टूडेंट को रोल नंबर लिखना मस्ट होगा। ठीक है, इसके आंसर की में मैं जाके बिल्कुल इसको कोई 0 पॉइंट्स इसको असाइन किए हैं और बस इसको डन कर देती हूँ। तो यहाँ से अब हम देख लेते हैं कि ये क्विज हमारा किस तरह से स्टूडेंट्स को शो होगा। उसके लिए ये प्रीव्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर इस पे आप क्लिक करें। प्रीव्यू में जाने के बाद आपको फॉर्म ऐसे नजर आएगा जैसे स्टूडेंट्स को शो होगा जब आप उनको लिंक भेजेंगे। तो इसमें एक रिस्पॉन्स दे के चेक कर लेते हैं कि मैं इसको अटेम्प्ट कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं ठीक चूज कर रही हूँ, सेकंड का, थर्ड और फोर्थ। तो ये देखिए नीचे रोल नंबर इन्होंने कहा हुआ है कि लिखें, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 223 एंड देन सबमिट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ। तो ये देखें, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 डिजिट्स ऐड किए थे और मैंने रिस्पॉन्स वैलिडेशन में लिखा हुआ था कि डिजिट्स लाजमी जो है वो लेस देन 3 होने चाहिए। तो यहाँ पर उसने फिर एरर दे दिए कि आपके जो डिजिट्स हैं ये ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर 2 कर रही हूँ। तो सबमिट जब मैं करती हूँ तो ये आ जाता है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो व्यू स्कोर्स, यहाँ से जाके स्टूडेंट्स अपना स्कोर देख सकते हैं। व्यू स्कोर्स पे आप क्लिक करें तो ये देखें, ये रिजल्ट भी साथ बता रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ठीक 5/5 मार्क्स ये ऊपर शो हो रहे हैं, और सेकंड का गलत तो 0/5, और इस तरह से थर्ड का आंसर ठीक है तो उसमें ठीक शो हो रहा है, और फोर्थ का आंसर रॉन्ग था तो उस पर हमें कोई नंबर नहीं मिले, पॉइंट्स नहीं मिले। तो टोटल पॉइंट्स ये ऊपर आपके शो हो रहे हैं कि ये 10/20 है। तो ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये आपके पास आ गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप थोड़ी सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं कि अगर आपके स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिया है, जैसे आंसर की में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड आंसर फीडबैक।
इस पे आप क्लिक करें तो इनकरेक्ट के लिए आपने उन्हें क्या मैसेज देना है वो ताकि शो हो जाए आपके पास, और करेक्ट आंसर्स अगर वो दें तो फिर आप उनको क्या कहना चाहते हैं, कोई इनकरेजिंग कमेंट्स या कुछ भी। तो यहाँ पर इन करेक्ट आंसर्स के लिए तो मैं यहाँ पर नीचे मैसेज लिख रही हूँ रॉन्ग आंसर, और करेक्ट आंसर्स के लिए मैं लिख रही हूँ वेल डन। तो इसको मैं सेव कर रही हूँ यहाँ से। अभी एक दफा फिर इसको प्रीव्यू करते हैं, तो जस्ट देखने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है। अब यहाँ से मैंने ये फर्स्ट पे ही सिर्फ मैंने किया था, तो बाकी क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है तो उनको छोड़ देते हैं। और रोल नंबर इधर लिखना मस्ट है, तो रोल नंबर 3 में लिख रही हूँ और सबमिट के बटन पे क्लिक करती हूँ। तो ये रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। व्यू स्कोर्स में जब आप जाएंगे तो ये देखें ये फीडबैक आ रही है नीचे, क्योंकि ये आंसर ठीक था तो इसमें वेल डन लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा जी, चलिए ये तो हो गया हमारा क्विज। अब इसके रिस्पॉन्सेस को आपने सेव किधर करना है। अगर आप चाहते हैं कि स्प्रेडशीट में सेव हो जाएं जितने भी रिस्पॉन्सेस आपके पास आए, तो उसके लिए आप ये देखें, ये रिस्पॉन्सेस का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करें तो वैसे तो सामने रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं कि जो भी रिस्पॉन्सेस आपको मिले हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक्सेल या स्प्रेडशीट में सेव हो, तो यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करें तो जनरल नॉलेज क्विज के नाम से एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करें। क्रिएट के बटन पे क्लिक करें तो ये देखें आप कि स्प्रेडशीट में सारे आ रहे हैं आंसर्स। 3 रिस्पॉन्सेज मैंने सबमिट किए थे तो वो तीनों आ रहे हैं इसमें स्प्रेडशीट की फॉर्म में आ रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप कोई सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं जिसमें शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स वगैरह होने चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करेंगे आप। उसके लिए मैंने एक नया फॉर्म डिज़ाइन किया है, गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया है। उसमें सबसे पहले तो आपने सेटिंग्स पे जाना है, तो ये चीज़ आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। जब भी आपने क्विज देना हो तो क्विजेस को चूज़ करके मेक दिस अ क्विज ये लाजमी सिलेक्ट करें। अच्छा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस को आप बाद में ही मार्क करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली, तो इसलिए इसकी आंसर की हम नहीं बनाएंगे, उसको मैनुअली हम लोग बाद में रिव्यू करके स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर रही हूँ लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। तो इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बाद में मैनुअली उनको देंगे। और बाकी उन्होंने कितने क्वेश्चन मिस किए, करेक्ट आंसर्स वगैरह और पॉइंट वैल्यूज, ये भी हम इसमें नहीं दे रहे। तो ये सेटिंग्स हम कर लेते हैं सेव। इसमें लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स में कर रही हूँ, तो इसको मैं सेव कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऐड कर रही हूँ डिफाइन रैम। तो अगर इसका शॉर्ट आंसर आपको चाहिए, शॉर्ट आंसर चूज करें। अगर लॉन्ग आंसर में करना है तो ये पैराग्राफ चूज कर लें। तो मैं यहां से इसको शॉर्ट आंसर कर रही हूं। इसके पॉइंट्स आंसर की में जाके तो पॉइंट्स इसके को मैं 5 दे रही हूँ एंड देन डन। तो मैंने इसकी आंसर की ऐड नहीं की, तो वो तो रिस्पॉन्सेस तो हमने वैसे भी मैनुअल देने हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर एंड कर देते हैं कि हाउ रैम वर्क्स। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसका लॉन्ग चाहते हैं कि इसका आंसर मिले, तो इसके लिए मैंने इसलिए पैराग्राफ चूज कर लिया है। तो इस तरीके से आप और मिक्स भी कर सकते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कुछ लॉन्ग आंसर्स, कुछ शॉर्ट आंसर्स। तो इस तरह से करके आप जो लॉन्ग आंसर्स वगैरह या पूरा जो टेस्ट है वो तैयार कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी मैं आपको सेटिंग्स का बताती हूँ। ये यहाँ पर इस पे आप क्लिक करें तो इसमें रिस्पॉन्स वैलिडेशन है।
इस पे क्लिक करें। इसमें आप स्टूडेंट्स को बाउंड कर सकते हैं कि मिनिमम कितने कैरेक्टर का आंसर होना चाहिए। इसकी लेंथ मैं कह रही हूँ कि मिनिमम कैरेक्टर होने चाहिए, इसमें 15 से ज़्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए आंसर में, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है तो 15 से ज़्यादा कैरेक्टर्स लाजमी होने चाहिए इसमें। तो इसको रिव्यू करके देख लेते हैं, प्रीव्यू करके देख लेते हैं इसको। रिव्यू में जाने के बाद ये हमारे पास फॉर्म शो हो रहा है। इसके आंसर्स मैं लिख देती हूँ। अच्छा, इसमें हाउ रैम वर्क्स में फॉर एग्जांपल मैं जस्ट लिख रही हूँ यहाँ पर अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म। तो जब मैं इसको सबमिट करूँगी तो ये देखें एक एरर आ जाएगा, मस्ट बी एटलीस्ट 15 कैरेक्टर्स, क्योंकि इसकी हमने इस पे कंडीशन लगाई हुई थी, इसमें बाउंड किया हुआ था हमने स्टूडेंट को कि 15 कैरेक्टर्स लाजमी होने चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर एरर आया है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, इस तरह से। तो ये रिस्पॉन्सेज जो आपको मिल गए हैं, ये आप किस तरह से, ये किस जगह पे सेव होते हैं और आप इनको किस तरह से एक्सेस करते हैं, उसके लिए आप जाते हैं, सिंपली आप अपने वेब ब्राउजर में लिखें ड्राइव, ये आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाते हैं। आप लिखें drive.google.com। तो ये देखें, ये सारे आपके पास जो फॉर्म्स हमने पहले जनरल नॉलेज क्विज, ये कंप्यूटर साइंस क्विज, ये सारे इसमें सेव हुए हुए हैं। तो इनको व्यू करने के लिए रिस्पॉन्सेज को आप इस पे क्लिक करें। तो ये देखें, ये रिस्पॉन्सेज, 2 रिस्पॉन्सेज आपके पास आए हुए हैं। यहाँ से आप क्लिक करके रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। और इस फाइल के लिए तो हमने एक्सेल नहीं क्रिएट की थी फाइल, और इस तरह दूसरी का भी देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके रिस्पॉन्सेज में जाके इसकी एक्सेल फाइल हमने क्रिएट की थी, तो हम यहाँ से इसके रिस्पॉन्सेज देखते हैं। तो ये देखें, एक्सेल फाइल में, स्प्रेडशीट में ये तमाम रिस्पॉन्सेज सेव हो चुके हैं। आपके रोल नंबर, करेक्ट आंसर्स, हर क्वेश्चन ऊपर लेबल हुआ हुआ है और हर क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर्स हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे रोल नंबर 2 ने इस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, इस तरह क्वेश्चन वाइज सारे डिटेल में ये लिखे हुए हैं।